Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Shri Radha Vallabh Academy. ओके स्टूडेंट, तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि जानते हैं बेटा आप स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया था कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हम समझेंगे कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सपोज दैट मैंने एक कोई भी एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर की बात करें। सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को सपोज मैं एक हाई वोल्टेज या किसी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ऐड कर देता हूं। ये इसका स्विच है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये प्लस माइनस, ये एक आपका सेल लगा हुआ है और कॉम्बिनेशन सेल बैटरी कहलाती है। अब इसमें यदि हम बात करें, ये क्या है, एक आपका कंडक्टर है, दैट इज आपका कंडक्टर कंडक्टर और ये आपका स्विच मतलब के है और यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दे रहे हैं, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब वी है। तो जैसे ही आप इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें से आपका आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। मींस ए पॉइंट से कहां जाएगा, आपके बी पॉइंट तक, मतलब पूरे सर्किट में आपके करंट का फ्लो होने लगेगा। तो क्वेश्चन ये आता है, तो व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन कहते हैं, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current. Electric current means ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, हम बात करें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा है, यानी द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि हम बात करें, चार्ज को हम शो करते हैं बेटा क्यू से, रेट का मतलब होता है टाइम, मतलब पर सेकंड में आपका कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके आई से। सपोज दैट हम बात करें, इफ क्यू चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन टाइम टी, द इलेक्ट्रिक करंट आई इज गिवन बाय क्या कहलाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, तो नॉर्मल वे में कह देते हैं हम बेटा, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की हम ऐसा यूनिट की हम बात करें तो क्यू, क्यू क्या है आपका, कूलोम चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, कूलोम होती है, कूलोम, जिसे हम सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम, टाइम की यूनिट क्या है बेटा आपका, सेकेंड है, सेकेंड, जैसे प्रिंट करते हैं बेटा हम ऐसे। लेकिन कूलम पर सेकेंड जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उसके बेसिस पे से कहा जाता है एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एम्पियर है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके कैपिटल एस से। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ याद रखने वाला है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी ऐसा यूनिट की हम बात करें तो हो गया। दूसरा, इट इज हम बात करें कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के बेसिस पर ये तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं। यहाँ पर हम बात करें डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है। सपोज एक जंक्शन पर ये करंट I1 आ रहा है, एक जंक्शन पर करंट आपका I2 आ रहा है, एक जंक्शन पर करंट आपका I3 आ रहा है। हम तीनों को इनका सम करके हम इनका करंट टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक हमने एक सिंपल सा हमने फॉर्मूला देखा आपके इलेक्ट्रिक करंट का। इसको थोड़ा सा और समझे, यदि सर्किट की हम बात करें, याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रिक नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि हम बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन इन दोनों का फ्लो एक दूसरे का अपोजिट होता है।
मींस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अपोजिट ही, यानी कि मतलब जो कन्वेंशनल जो फॉर्म है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इनकी डायरेक्शन ऑलवेज भी क्या होती है, आपकी अपोजिट होती है। जैसे कि आपने घर में पेंसिल सेल देखे होंगे, पेंसिल सेल की हम बात कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का होता है पेंसिल। तो पेंसिल सेल में ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे की तरफ आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यानी मैं आपसे बात करूं यहाँ पर करंट और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन। और करंट का फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव से कहाँ होगा बेटा, आपका नेगेटिव की तरफ। ओके, आइए इससे हम थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से, एक फिगर की हेल्प से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखिए, यानी ये कंडक्टर दिया हुआ है और इस कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये क्यू चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं इस टाइप से। ओके, एक इसका एक मैंने यहाँ पे एक और बताया है, मैंने एक फिगर और बताया है। तो यहाँ देखिए, ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से किसका फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। ओके, और जबकि पॉजिटिव टर्मिनल से इसकी तरफ ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, आपके इलेक्ट्रिक करंट की है। तो ऑलवेज याद रखें कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन दूसरे एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ आपको चीजें बाद में याद रखने वाली, कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए। जैसे एग्जाम में दिया होता है, मैं सपोज लिखा 1 मिली एम्पियर। मिली का मीन्स क्या होता है बेटा, आपका 10⁻³ एम्पियर। सपोज दैट आपसे कहा 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मीन्स क्या होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक, कुछ डाटा आप याद रखें, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड हम मिली एम्पियर को, माइक्रो एम्पियर को चेंज करना आपको आना चाहिए। चलिए, इसके अलावा कई बार एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछी जाती है, वो डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यदि आपसे पूछा है व्हाट इज अ 1 एम्पियर, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें तो सब पीछे के वहां जाएं, ग्राफ में जाएं, फिगर में जाएं। सॉरी, चलिए यही हम देखें। तो यानी कि 1 एम्पियर क्या होगा, जैसे सपोज दैट मैंने फिगर बनाने की कोशिश करूं, मैंने आपको एक कंडक्टर बनाया था, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की हम बात करें, इस कंडक्टर को यदि सपोज शो करने की कोशिश करें, ये कंडक्टर लिया मैंने, और इस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, हमने किसे जोड़ दिया था, एक आपकी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दिया था, और ये आपका था स्विच के, और ये आपका प्लस माइनस, ये क्या हो गया आपका ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। तो यानी कि मैंने बताया था कि यहाँ से आपका क्या जा रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है। क्यू चार्ज का मतलब कितना चार्ज आएगा बेटा, सपोज 1 कूलम। और यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में से टी टाइम लग रहा है। टी टाइम का मतलब ले लिया, सपोज ले लिया मैंने 1 सेकेंड। तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि हम बात करें इसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, आपका 1 एम्पियर होगा। मीन्स हम इसे, यदि इस एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो आप इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। मीन्स हम कह सकते हैं इफ 1 कूलम 1 कूलम of charge is flowing through a conductor, flowing through a conductor in 1 second, in 1 second, then the electric current, then the electric current flowing is said to be 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मीन्स आपने क्या किया, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से 1 कूलम चार्ज को यदि आप 1 सेकेंड में फ्लो कराते हैं, 1 सेकेंड में, तो कितना करंट फ्लो होता है बेटा उससे, आपका 1 एम्पियर। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर।
अंडरस्टूड? ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जाती है। चलिए, ये हमें डेफिनेशन देखिए। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सपोज दैट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, calculate the current in a wire if 1500 coulomb charge is passed through it in 10 minutes। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम बात करें, कंडक्टर वायर दिया हुआ है, उसमें से आपका चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, आपका 1500 कूलम। मींस गिवन की हम बात करें, गिवन आपका चार्ज जो दिया हुआ है, चार्ज कितना है आपका 1500 कूलम। टाइम की बात करें, आपको जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। आप 10 मिनट को चेंज कर सकते हैं सेकेंड में। तो हाउ मेनी सेकेंड एंड 1 मिनट, 60। तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा बेटा आपका 600 सेकेंड। ओके, यानी कि आपके पास क्यू भी हो गया, क्वेश्चन में आपका टाइम भी हो गया। क्या फाइंड करना है आपको, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो वी हैव, अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू, हम बात करेंगे फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। तो चार्ज कितना आपका 1500 कूलम और टाइम कितना दिया आपका 600। 2 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 2 6। आप डिवाइड देंगे, कितना एम्पियर करंट आ जाएगा आपका, मीन्स 2.5 एम्पियर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टिंग वायर से क्या होगा आपका फ्लो होगा। तो यानी कि हम बहुत आसानी से इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और चेक कर लेते हैं। चलिए, सपोज दैट मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द amount of charge that would flow in 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर। ट्राई करें से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा आपको क्या क्या दिया है। सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखें आपको गिवन क्या क्या है। इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, मींस आई इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपको 0.25 एम्पियर। टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ टाइम बेटा आपका 2 आवर दिया हुआ है। ओके, आप ये फाइंड करना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, क्यों फाइंड करना बहुत आसान है। तो सबसे टाइम को चेंज करेंगे, 2 आवर को चेंज करेंगे सेकंड में। तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है 3600। तो मीन्स कितना हो जाएगा 7200 सेकंड हो जाएगा। अब वी हैव, अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। जब चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन 7200 इंटू 0.25। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1800 कूलम। तो सिंपल से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो आज का मैं वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।